नमस्कार साथियों, आज हम अग्निपथ योजना को प्रश्न व उत्तर के माध्यम से समझेंगे। प्रत्येक युवा जो सेना में भर्ती होना चाहता था उसके लिए ये अग्निपथ योजना आई है, लेकिन ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न लेकर भाई आई है। ये पहले सेना भर्ती थी, उससे कितनी सही है, कितनी गलत है, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, तो उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी आज हम लेंगे। सबसे पहले आखिर क्या है अग्निपथ योजना? आसान भाषा में समझे तो भारतीय सशस्त्र बल जैसे जल, थल, वायु यानी तीनों प्रकार की सेना में ये योजना आई है। देश के युवाओं को भर्ती की जाएगी। ऐसे युवा अग्निवीर कहलाएंगे। इनके तैनाती जमीन, वायु, हवा, समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़ों इलाकों में होगी। यानी तीनों प्रकार की सेना इसी योजना के माध्यम से ली जाएगी। अब बात आती है अग्निवीर बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 से 23 साल तक के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक साल 46,000 अग्निवीरों की बहाली की जाएगी और इस योजना के तहत साल में 2 बार रैली भर्ती की जाएगी। तीनों प्रकार की सेना में ये योजना लागू होगी। इसी योजना से सेना ली जाएगी। 17.5 से 23 साल तक युवाओं को शामिल करेंगे जाएंगे। प्रत्येक साल 46,000 अग्निवीरों की बहाली की जाएगी और साल में 2 बार रैली की जाएगी। अब आते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है। शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम है 10वीं पास। 10वीं पास से न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए। अब बात करते हैं पिछले 2 सालों में सेना भर्ती हुई वैसे युवा जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई उनको सरकार छोड़ दिया? नहीं, केंद्र सरकार ने इसका ध्यान रखा है। 2022 में जो भर्ती होगी उसमें अधिकतम आयु सीमा 21 नहीं 23 साल होगी। यानी 2 साल से जो भर्ती नहीं की है वो 21 से 23 साल उम्र है वो कर दी है। अब आगे बात करते हैं अग्निवीरों को कितना मानदेय मिलेगा। पहले अग्निवीरों को 30 से लेकर 40,000 तक वेतन मिलेगा। यानी जैसे पहले साल 30, दूसरे साल 33, 35, फिर 40 ऐसे मिलेगा। जैसे पहले साल 30,000, दूसरे साल 33, तीसरे साल 36,500, चौथे साल 40,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। प्रति माह वेतन भी अच्छा खासा मिलेगा। क्या अग्निवीरों को दूसरे भत्ते से वंचित रखा जाएगा? नहीं, अग्निवीरों को जोखिम एवं कठिनाई, राशन, पोशाक, यात्रा व अन्य भत्ते भी दिए जाएंगे। इस वेतन के अलावा जो अन्य भत्ते हैं वो दिए जाएंगे। क्या अग्निवीरों को मिलने वाले वेतन से सरकार पैसे काटेगी? इस बात को समझने की ज़रूरत है। सरकार वेतन में से 30% अंशदान काटेगी, लेकिन उतना ही पैसा सरकार भी उसके लिए अलग से जमा करेगी। यानी आपका पैसा दुगना होगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर वेतन से सरकार ने 10,000 रुपये बतौर अंशदान काटा है तो सरकार आपके लिए 10,000 रुपये भी जमा करेगी। इसके तहत आपके लिए 20,000 रुपये जमा होंगे। यानी आपको दोगुनी राशि मिलेगी, वो आपको रिटायरमेंट के टाइम मिलेगी। कितने पैसे जमा हो जाएंगे और ये कब मिलेंगे? कुल मिलाकर लगभग 12 लाख रुपए प्रत्येक अग्निवीर को मिलेंगे जब वह 4 साल की सेवा पूर्ण करके अपने घर आएगा। तो एक मुश्त सेवानिधि योजना के माध्यम से दिया जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है कि यह योजना तो सिर्फ 4 साल के लिए, उसके बाद कहाँ जाएंगे अग्निवीर? सरकार ने इस और क्या ध्यान दिया है? ऐसा नहीं है, सरकार ने इस तरफ पूरा ध्यान दिया है। 4 साल पूरा होने के बाद 25% अग्निवीरों को एक नियमित मापदंड के अनुरूप सेना में नियमित किया जाएगा और जो 75% बच गए हैं वो 12 लाख रुपए, यानी आप समझो 22 साल की उम्र में एक युवा 12 लाख रुपए लेके घर आता है तो वो अपना खुद का बिजनेस कर सकता है या आगे की पढ़ाई कर सकता है। आज भारत में देखें तो 22 साल की उम्र में ही एक युवा है जो इतना स्किल्ड होकर 12 लाख रुपए लेकर, वो 4 सालों में पैसे मिले वो तो अलग, 12 लाख एक मुश्त दिए जाएंगे, फिर वो तैयारी भी कर सकता है। आगे बात करते हैं, ये तो सिर्फ 25% की बात हुई। अन्य 75% अग्निवीरों का क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। 75% अग्निवीरों को के लिए सरकार के पास कई योजना है। अभी इसे समझ लेते हैं कि जो अग्निवीर सेना में आगे नहीं जाएंगे उनके लिए ढेर सारे विकल्प खुले हैं।
जो व्यवसाय करना शुरू करना चाहेंगे उन्हें लगभग 12 लाख रुपए मिलेंगे, जो उन्हें कुछ नया करके प्रदान करेगा। जो व्यवसाय शुरू करना चाहेंगे उनके लिए 12 लाख के अलावा आसान बैंक लोन भी मुहैया कराया जाएगा। यानी एक युवा उद्यमी भी बन सकते हैं जो सेना से आएंगे। मान लीजिए आगे की पढ़ाई करने का मन हुआ तो सरकार ने 4 साल खराब कर दिए। जो कैंडिडेट आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए स्कोप रहेगा, उन्हें 12वीं के समकक्ष प्रमाण पत्र दिया जाएगा। प्रमाण पत्र के अलावा अग्निवीरों को आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग कोर्स की भी व्यवस्था की जाएगी। यानी सेना में रहते हुए भी उनको जो 10वीं पास जाएगा उसे 12वीं तक का प्रमाण पत्र भी साथ दिया जाएगा। क्या शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों द्वारा सेवा के दौरान प्राप्त कौशल प्रशिक्षण को स्नातक की उपाधि के लिए मान्यता देगा? हाँ, शिक्षा मंत्रालय अग्निवीरों द्वारा सेवा के दौरान प्राप्त कौशल प्रशिक्षण को स्नातक की उपाधि के लिए मान्यता देगा। इग्नू द्वारा विशेष रूप से तैयार स्नातक प्रोग्राम के तहत सेवाकालीन प्रशिक्षण को 50% क्रेडिट दिया जाएगा, वहीं अन्य 50% क्रेडिट को पाठ्यक्रमों से मिलेगा। मान लीजिए किसी अग्निवीर को आगे न तो पढ़ाई का मन है और न ही बिजनेस करने का, तो फिर उसका क्या होगा? ऐसे अग्निवीरों के पास कई विकल्प रहेंगे, जैसे उन्हें कोई राज्य में CAPF यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, असम राइफल्स और पुलिस व समर्थ बलों में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीरों को पहले से ही इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, कानून व व्यवस्था जैसे क्षेत्रों में काम करने के लिए ज़रूरी अनुभव और स्किल रहेगी, इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। सेना में हमेशा जान का जोखिम बना रहता है, उस पर सरकार ने कोई विचार किया है? क्या बीमा का कोई प्रबंध है? सरकार ने इसका प्रबंधन किया है। यदि अग्निवीरों के लिए सेवा के दौरान 48 लाख रुपए का जीवन बीमा रहेगा, इसके लिए कोई अंशदान नहीं काटा जाएगा। सेना में रहते हुए कोई इंजरी हो जाती है तो 48 लाख रुपए मिलेगा 4 सालों के अंदर, कोई भी किसी भी प्रकार की इंजरी होती है। साथियों, यदि जानकारी यूजफुल लगी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।